गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, यह वीडियो है आज यानी कि फ्राइडे का और मैं सुबह से कर रही हूँ क्लीनिंग और आज मैं कर लूँगी। आज मुझे सोफ़ा कवर साफ़ करना था तो बस सोफ़ा कवर धोने के लिए मैं निकाल लूँगी और जो थोड़ी बहुत डस्टिंग है उसको भी मैं पोंछ लूँगी। हस्बैंड गए हैं अभी मॉर्निंग वॉक पे और वो अभी नहीं आए हैं, तब तक मैं अपना काम कर लूँगी। और अभी चाय वगैरह कुछ भी नहीं बनी है और सबसे पहले मैं क्लीनिंग का काम करने लगी हूँ। तो सारी चीज़ों को मैं अच्छे से पोंछ लूँगी और कर लूँगी अच्छे से डस्टिंग, क्योंकि कितनी भी साफ सफाई करो 1-2 दिन में तो धूल आती ही रहती है। और जो सारे सोफ़ा कवर थे उनको मैंने अच्छे से निकाल लिया था और उनको मैं डाल दूँगी धोने के लिए मशीन में। तो अभी मैं पहले कुशन को लगा दूँगी और उसके बाद जो कवर है उनको भी निकाल लूँगी और बाकी जो जगह रह गई हैं उनको भी मैं पोंछ लूँगी। और जब भी मैं सुबह झाड़ू लगाने के पहले ही अक्सर क्लीनिंग करती हूँ और यहाँ पर मैं क्लीनिंग कर रही थी और आज पार्थ स्कूल नहीं गया था क्योंकि उसको थी सर्दी और वह मुझसे बातें कर रहा है और बस हम लोग यहाँ हँसते जा रहे थे और मैं कर रही थी अपनी क्लीनिंग और जैसे ही मैं क्लीनिंग कर रही थी तो हस्बैंड लाए थे शाम को ही नया चश्मा और मैंने गिरा दिया तो मुझे लग रहा था ये टूट तो नहीं गया। वो पार्थ कह रहा था देखो टूट गया होगा, पापा गुस्सा करेंगे, लेकिन उसको कुछ भी नहीं हुआ था। तो बस हम लोग इसी बात पे हंस रहे थे और बस हम लोग की आज पार्थ घर में था और रोज तो मैं अकेली रहती हूँ तो बस हम लोग का हंसी भी चल रही थी। और फिर पार्थ बोला और पार्थ बोलता है कि आप कितना भी वाईफाई साफ कर लो लेकिन नेट तो आएगा स्लो। तो बस ऐसे ही हंसी मजाक चलता रहा और मैंने कपड़े डाल दिए थे मशीन में और मैं आ गई थी किचन में और पार्थ फिर से आ गया था, वो हंसवा रहा था और मैं कर रही थी खाने की तैयारी क्योंकि हस्बैंड जाएंगे ऑफिस और मैं बना रही हूँ मूंग दाल वाली सब्जी। और दाल को मैंने भिगो दिया था और दाल को मैंने रात में भिगोया था तो दाल फूल गई थी। उसके बाद मैंने दाल को धो लिया था। धोने के बाद मैंने मिक्सी जार में दाल को डाला था और उसमें नमक और जीरे को ऐड किया था और जो दाल थी उसको पीस लिया था। दाल का एक महीन पेस्ट बन गया था। उसके बाद मैंने कढ़ाई में पानी गर्म किया था और एक बर्तन में मैंने तेल को ग्रीस किया था और मैंने स्टीमर में रखा था ढक्कन, क्योंकि हमारा जो स्टैंड है वो बहुत बड़ा है, उतने छोटे बर्तन में नहीं आएगा। और इसके बाद जो मैंने दाल का पेस्ट बनाया था तो उसमें एक बर्तन में तेल से ग्रीस कर दिया था। उसके बाद मैंने उस पेस्ट को डाल दिया था और जैसे ही वो स्टीम हो गया था तो उसको मैंने निकाल कर रख दिया था ठंडा होने के लिए। और फिर उसके बाद मैं लगाने लगी थी पोछा और पोछा लगाने के बाद फिर मैं जाऊंगी नहाने और पोछा भी लग गया था और उसके बाद मैंने नहा लिया था और मैं आ गई थी किचन में और जो मैंने मूंग दाल को स्टीम किया था तो उसके पीस मैंने काट लिए थे और सब्जी भी मैंने बना ली थी। और आज मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, किसी और दिन शेयर करूंगी। और रोटियां भी मैं बनाने लगी थी क्योंकि हस्बैंड का हो गया था ऑफिस का टाइम और मैं फटाफट से बना लूंगी रोटियां और खाना भी लगा दूंगी। और पार्थ आज घर पे है और पूरे दिन हंसवाता रहा और रोटियां भी बनती नहीं थी और बनती जा रही थी। और उसके बाद मैंने सैलेड भी काट लिया था और हस्बैंड के लिए खाना भी मैंने लगा दिया था। खाना लगाने के बाद बाकी की रोटियां मैंने बना ली थी और जो मशीन में कपड़े डाले थे वह भी हो गए थे धुलकर तैयार, तो उनको भी मैं फैला लूंगी। और आज तो मौसम बहुत ठंडा था, धूप तो बिल्कुल भी नहीं निकली थी, पर मशीन में धुल गए थे कपड़े तो जल्दी सूख जाएंगे। और सुबह से ही आज बहुत ज्यादा ठंड है। कपड़े धुल गए थे और उसके बाद पार्थ ने बोला कि उसको खाना है मोमोज और मैं करने लगी थी मोमोज की तैयारी। और पत्ता गोभी को मैंने जो चॉपर था उससे काट लिया था और गाजर को भी मैंने काट लिया था। मैंने एक छोटी गाजर ली थी और पत्ता गोभी को काट लिया था और उसमें मैंने नमक ऐड किया था और बाकी नमक ऐड कर लिया था और उसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी।
और उसके बाद मैंने आटे को तैयार कर लिया था और मैंने लगभग 2 कटोरी मैदा लिया था और उसमें थोड़ा-सा नमक ऐड कर लेंगे और आटे को हम कर लेंगे तैयार। और आटा तैयार करने के बाद जैसे ही आटा थोड़ी बाइंडिंग लेने लगा था तभी मैंने उसमें थोड़ा-सा ऑयल डाल दिया था और आटे को रख दिया था रेस्ट होने के लिए। और जो मैंने फिलिंग बनाई थी पत्ता गोभी वाली, तो मैंने उसमें नमक तो पहले ही ऐड कर दिया था और मैंने अदरक को ग्रेट कर लिया था और हरी मिर्च को भी बारीक काट लिया था और हरी धनिया को भी बारीक काट लिया था। तो मोमोज बच्चों को बहुत पसंद आते हैं और पार्थ ने बोला तो फिर मैंने कहा चलो बना देते हैं। और उसके बाद में ने हरा धनिया भी कटा हुआ डाल लिया था और एक पैन में मैंने तेल को गर्म होने रख दिया था। और जैसे ही तेल गर्म हो गया था तभी मैंने उसमें लगभग 1 बड़े चम्मच अदरक डाला था और जो कटी हुई हरी मिर्च थी उसको भी मैं डाल लूँगी। और जैसे ही हमारा तड़का हो जाएगा तैयार तो जो पत्ता गोभी की फिलिंग बनाई थी उसी में ऐड कर देंगे। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारी जो मोमोज की फिलिंग है वो हो गई थी बनकर तैयार। और जो फिलिंग तैयार हो गई थी और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अब बनाएंगे हम मोमोज। आटा हमने पहले ही तैयार करके रख लिया था और मैं बनाऊंगी अपनी ट्रिक से जिससे जल्दी बन जाते हैं मोमोज। तो यहाँ पे मैं कटोरी से जल्दी से काट लूँगी और फटाफट से बना लूँगी मोमोज। और मोमोज बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैं जल्दी ही बना लेती, तो फटाफट से मैंने मोमोज को बना लिया था। और जैसे ही हमारे मोमोज बन जाएंगे तब हम उनको स्टीम भी कर लेंगे। और पार्थ को ज़्यादातर घर की ही बनी हुई चीज़ें पसंद आती हैं क्योंकि उसने बचपन से हमेशा घर की बनी हुई चीज़ें ज़्यादा खाई हैं, तो इसीलिए उसको बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होती हैं। और जो मोमोज थे वह भी मेरे बनते जा रहे थे और पार्थ भी इंतज़ार कर रहा था कि मोमोज कब बनेंगे। स्टीम करने के लिए मैंने एक बर्तन में लगभग 1.5 गिलास पानी लिया था और मैं कर रही हूँ छन्नी में ही स्टीम। और छन्नी थी हमारी एल्यूमिनियम की और छन्नी में मैंने लगाए थे जो पत्ता गोभी थी उसके पत्ते और इसके ऊपर हम करेंगे मोमोज को स्टीम। और मोमोज को अच्छे से हम छन्नी में सेट कर देंगे जिससे कि हमारे मोमोज अच्छे से स्टीम हो जाएं। और बहुत पास मोमोज नहीं रखेंगे क्योंकि मोमोज आपस में चिपक जाते हैं। और मोमोज हमने रख दिए थे अच्छे से सेट करके और जो हमने स्टीमर बनाया था उस पर हमने मोमोज रख दिए थे और ढक्कन को हमने लगा दिया था। बस 5-10 मिनट में बन जाएंगे हमारे मोमोज। और चटनी में बना रही थी, बहुत ही सिंपल चटनी बनाने के लिए तवे पर मैंने तेल गर्म होने रख दिया था और मैंने थोड़ा सा ही तेल डाला था और उसके बाद टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और 2 कली लहसुन, बस इतना ही डाला था मैंने और ढक्कन से कर दिया था कवर। और मोमोज को भी मैं चेक कर लूँगी और जैसे ही मेरे मोमोज थोड़ी सी शाइनी दिखने लगे थे तो बस इसका मतलब है कि हमारे मोमोज हो गए हैं बनकर तैयार। मोमोज को मैं प्लेट में निकाल लूँगी और मोमोज हमारे काफ़ी टेस्टी दिख रहे थे और टमाटर भी हमारा सॉफ्ट होता जा रहा था। टमाटर जैसे ही सॉफ्ट हो जाएगा तो उसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी और टमाटर जैसे ही ठंडा हो जाएगा तो हम उसको मिक्सर जार में डालकर उसको चटनी बना लेंगे। और इसको फ्राई करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये ऐसी ही टेस्टी लगती है। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।